तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की गई थी क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की ज़मानत की दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद की। उससे पहले जब वो फैसला नहीं सुनाया जा रहा था तो हाई कोर्ट से रजू किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ट्रायल कोर्ट के जज को पाबंद किया था कि उनको तरीक़ाकार जो था वो रिप्रोड्यूस किया था अपने ऑर्डर में कि कितने दिन में ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला हो जाना चाहिए। जब वहाँ से फैसला हुआ, दरख्वास्तें मुस्तरद हुई, तो फिर पहले बुशरा बीबी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई, उन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, ज़मानत मिली। उसके बाद बानी पीटीआई की ज़मानत की दरख्वास्त बाद में दायर हुई। तो उस केस में ज़मानत तो उन्हें नवंबर में दे दी गई थी। अब उसका तफसीली फ़ैसला जारी हुआ है। उस तफसीली फ़ैसले में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को बड़ा रिलीफ मिला है। ये जो रिलीफ है, ये एफआईए का जो केस है, ये दो सेक्शंस के तहत है, सेक्शन 409 और सेक्शन 109। ये दोनों सेक्शंस जो हैं इनके तहत अब ये इस केस का 173 की रिपोर्ट पेश की गई है, यानी चालान पेश किया गया है स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में। ये दोनों जो सेक्शंस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 409 और 109। 409 ये कहता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे हुआ जी? कि वो तोहफा उन्होंने सरकारी खजाने में यानी तोशा खाना में जमा नहीं कराया, जो तोहफा उन्हें बैरून मुल्क से मिला था तो वो जमा ना कराना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और प्रोसीजर की वायलेशन है। ये केस बनाया गया और चालान में भी यही लिखा गया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तय कर दिया कि तोहफा जो तोशा खाना में जमा नहीं कराया गया वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, बल्कि वो तोहफा तोशा खाना में जमा कराने की ज़रूरत ही नहीं थी। यह लाजिम नहीं था कि वो तोहफा बल्गारी सेट का तोहफा तोशा खाना में जमा कराया जाता। उसके लिए अब जब प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट के सामने ये रखा कि वो तोहफा जो है वो तोशा खाना में जमा कराना चाहिए था लेकिन वो कभी भी जमा नहीं कराया गया, तो अदालत ने जो बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर थे उन्होंने बताया कि अब रूल्स में तरमीम हो चुकी है। 2018 के जो रूल्स थे वो कुछ और कहते हैं, उसमें उसके मुताबिक तोहफा जमा कराना लाजिम नहीं था बल्कि तोहफे की रसीद जमा करानी होती थी। अब ये बात तस्लीम शुदा है कि बल्गारी सेट जो तोहफा था उसकी रसीद तोशा खाना में जमा कराई गई थी। तो अदालत ने 2018 का ऑफिस मेमोरेंडम भी मंगाया। उस मेमोरेंडम के मुताबिक जो तोहफा था उसकी रसीद जमा कराना लाजिम थी, उसमें तोहफा जमा कराना लाजिम नहीं था। लेकिन इस क्लॉज में 2023 में तरमीम की गई, एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ जिसके मुताबिक सिर्फ रसीद ही नहीं बल्कि तोहफा भी जमा कराया जाना चाहिए, और अगर तोहफा जमा नहीं कराया जाता तो उस शख्स के खिलाफ जिसको वो तोहफा मिला उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो सकता है। तो ये कार्रवाई बेसिकली इसी के तहत शुरू की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने अब ये तय कर दिया कि वो तोहफा तोशा खाना में जमा कराना लाजिम नहीं था। जब वो तोहफा जमा कराना लाजिम नहीं था तो ये केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, इसमें मजीद इंक्वायरी की जानी चाहिए। इसलिए अदालत बानी पीटीआई को जमानत देती है। दूसरा ग्राउंड जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर का था, उनका ये मौक़िफ़ था कि बानी पीटीआई और उनके अहलिया ने प्रेशर डाला, उन्होंने धमकाया और प्राइवेट अप्रेजर जो था उसको धमका कर उन्होंने तोहफे की कीमत बहुत कम लगवाई, क्योंकि ये शायद 1,80,000 रुपये इसकी वैल्यू बनी थी, जिसमें से 90,000 अदा किए गए थे। लेकिन जो केस बनाया गया उसमें इसे करोड़ों का तोहफा तय किया गया। ये बताया गया कि ये करोड़ों का तोहफा था जिसकी कीमत नहायत कम अदा की गई और इससे सरकारी ख़जाने को 3 करोड़ और 28 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। अब अदालत ने ये लिखा है कि जो एफआईए का चालान अदालत में पेश हुआ तो अदालत ने इस नुक्ते पे ये लिखा है कि तोहफे की कीमत का तयन करने वाला जो प्राइवेट अप्रेजर था उसका बयान ट्रायल कोर्ट के सामने अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। उस शख्स ने बताना है कि प्रेशर किसने डाला था
ये बात भी, ये FIA का केस नहीं है। अदालत ने लिखा कि इमरान खान, बानी PTI या बुशरा बीबी ने बराह रास्त कोई प्रेशर डाला हो, बल्कि FIA का ये केस है कि बानी PTI और बुशरा बीबी ने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के उस वक्त के जो कंट्रोलर थे उनके जरिए ये प्रेशर डाला। इनामुल्लाह शाह उसका नाम था, कि इनामुल्लाह शाह को भेजा और साथ में जब इनामुल्लाह शाह गया तो उसने प्रेशर डाला कि अगर तुम इस तोहफे की कीमत कम नहीं लगाओगे तो आइंदा तुम्हारे पास तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाएगा, और इस तरह की धमकियां दी गई। तो अदालत ने यह लिखा है कि उनका अभी बयान कोर्ट के सामने नहीं हुआ, वो वादा माफ गवाह बना और उसको चेयरमैन नैब ने माफ़ी देकर शोएब अब्बासी को वादा माफ गवाह बनाया था। लेकिन जब ये केस ट्रांसफ़र होकर FIA के पास आ गया तो FIA में अभी उसे वादा माफ गवाह बनाने से मुताल्लिक कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं है। तीसरा नुक्ता ये था कि प्रोसिक्यूटर ने इस बात पे जोर दिया कि बानी PTI तोशाखाना 1 में भी सजा याफ्ता हैं तो वो जमानत के हकदार नहीं। लेकिन अदालत ने ये लिखा है कि तोशाखाना 1 जिस केस में सजा हुई थी उसमें हाई कोर्ट में नैब के प्रोसिक्यूटर ने खुद ये मौक़िफ़ अपनाया था कि बानी PTI को जमानत दे दी जाए। इस बात पर, इस बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत मंजूर की थी, और उसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर ने इस हद तक कहा कि इस केस में प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ यानी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, तरीक़ाकार में ट्रायल किस तरह से कंडक्ट किया गया उसमें बेज़ाब्तियाँ हैं, इसलिए इस ट्रायल को कलअदम करार दिया जाए, फैसले को कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक कर दिया जाए। तो जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील ज़ेर समाअत है तब तक ये फैसला फाइनलिटी इख्तियार नहीं कर सकता, इसलिए ये नुक्ता जो है ये भी दुरुस्त नहीं है। बानी PTI के वकील ने कहा कि वो 72 साल के हैं, इस केस में 4 माह से ज़ायद वो ज़ेर हिरासत भी रहे। तो अदालत ने ये लिखा है कि FIA को जब से केस मुंतकिल हुआ है तब से FIA के तफ्तीशी अफसर ने बानी PTI से कोई तफ्तीश नहीं की, बल्कि उसने ज़रूरत ही नहीं समझी कि इस मुतालिक उनसे कोई सवाल भी कर लिया जाए। तो इसका ये मतलब है कि इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि ये इंक्वायरी नैब की जानिब से की गई और उसके बाद नैब ने ये रेफरेंस फाइल किया था। अदालत ने एक नुक्ता बीच में शामिल किया है कि अगर बानी PTI ज़मानत की इस रियायत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उनकी ज़मानत मनसूख करने के लिए FIA की जानिब से दरख्वास्त दायर की जा सकती है। लेकिन ये जो नुकात ज़मानत के फैसले में उठाए गए हैं ये बज़ाहिर बानी PTI को ट्रायल में काफ़ी फ़ायदा देंगे।